अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है आप सबका? अच्छा, आप लोगों को याद है एक दफ़ा मैंने आपको अंडे वाला हैक बताया था, तो मैंने इस तवे पे करके दिखाया था आपको। और फिर मैंने साथ में आपको बताया था कि इस तवे की ख़स्ता हालत पे मत जाइए, मैं इसलिए नहीं फेंक रही क्योंकि ये मेरी अम्मा ने मुझे जहेज़ में दिया है। तो फिर बहुत सारी मेरी बहनों ने नीचे कमेंट्स किए कि ठीक है आपकी यादगार है, लेकिन फिर भी आप इसको फेंक दें, इसके ऊपर ये जो केमिकल है ये मेल्ट होके आप हमारे खानों में मिक्स होता रहता है, तो प्लीज़ आप कोई नया तवा यूज़ किया करें। और उसके बाद मैं नया तवा भी ले आई और मैंने यूज़ करना भी शुरू कर दिया। और उसके ऊपर मुझे 2-4 मसले भी आए जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी कि उसके ऊपर मुझे क्या मसले आए। पहले हम इसकी क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। और ये सारी की सारी जो क्लीनिंग है ना, मेरी दोस्त आई मेरे घर, अब तो मैंने उसको बताया ये वाला मसला ना, जो मुझे मतलब नॉन स्टिक तवे पे आ रहा था। मैंने ज़ाहिर बात है उसके लिए कुछ चीज़ें बनाई। तो मैंने बताया कि यार पहला वाला तवा मेरा बड़ा ही मज़े का था, बहुत मुझे यूज़ करने में आसानी हो रही थी, और अब वाला तवा मुझे टेंशन दे रहा है। तो उसने फिर मुझसे रीज़न पूछी, तो मैंने बता दी कि इस तरह अब ये जी क्लीनिंग नहीं है इसकी, तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो उसने कहा क्लीनिंग का मसला ही कोई नहीं, और बस मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो और तवा क्लीन कर लो। तो पहला स्टेप तो यही आपके सामने है कि जी आपने तवे के नीचे आग जला लेनी है, और फिर उस साइड्स को मतलब जो जो हम हिस्सा खुरच रहे थे, चाहे आप ये वाला चमचा ले लें, चाहे आप कोई छुरी ले लें, चाहे आप वो जो होता है फोक है वो ले लें, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको इजीली रिमूव करें तो ये हो जाएगा। मैं भी कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा रही थी। तो पहला स्टेप तो फिर मेरी जो दोस्त है उसने मुझे ये बताया, और मैं इसको कर रही थी। देखें, हर चीज़ जो हम क्लीनिंग करते हैं ना, या चाहे कोई भी चीज़ की सफाई है, तो वो थोड़ा सा टाइम तो लेती है। अब यहाँ पे जब कोई लिखा होता है ना कि 5 मिनट में तवा साफ़, तो ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपको वो 5 मिनट में ही साफ़ मिल रहा हो। थोड़ा सा हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा, या थोड़ा सा हमें उसको साफ़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मेरा टाइम नहीं लगा, टाइम लगा, लेकिन रिज़ल्ट देख के मैं खुद हैरान थी। जैसे ही मैंने अपनी उस दोस्त के स्टेप को फ़ॉलो किया, वो भी ये देखना वीडियो देख रही होगी और हँस रही होगी कि इसने वाक़ई कमाल कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ़ इसको सारा खुरचने के बाद इसकी जब तवे की बिल्कुल मतलब आग जो थी थोड़ी हल्की की, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था। इस तरह आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको खुरच लेना है। और देखें, ये जो होता है ना नॉन स्टिक के बर्तन, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हमने वीडियोस बनानी होती है तो वीडियोस की हद तक ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि इनके अंदर केमिकल लगा होता है, और चाहे हम नॉन स्टिक जितना भी अच्छे से अच्छा ले लेना, जितना भी इन पे इन्वेस्ट कर लें, ये ख़राब हो ही जाते हैं। तो अब मैं तो खुद ना बज़ाते खुद स्टेनलेस स्टील वगैरह की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना सारी चीज़ें दोबारा वही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूँ, ये तो ना ही लूँ। क्योंकि ये जो तवे की हालत है, इससे तो आप वाक़ई देख लें कि ये अगर इतनी सी आग से थोड़ा-सा खुरचने से ये हो रहा है, तो जब इसके ऊपर अंदर हम कोई चमचा वग़ैरह या कोई चीज़ चलाते हैं, तो ये वाक़ई ही हमारे खानों में मिक्स होता है। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही यहाँ पे होगा कि आपके घर में कोई ऐसा तवा मौजूद है, कोई ऐसा फ्राई पैन मौजूद है, तो आप उसको बिल्कुल क्लीन कर दें। मतलब उसका ये सारे पेंट या तो बिल्कुल उतार के नीचे वाला सिल्वर हिस्सा निकाल दें, ताकि वो आपके यूज़ में रहे, या फिर आपको उसको साइड पे रखना पड़ेगा, वरना ये वाक़ई ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं अब ऊपर से सारा साफ़ करके जितना भी मैंने इसको खुरचा है वो उतार के बाकी मतलब साइड पे फेंक दिया और बाकी उतारने लग गई। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा हाथ भी सेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि तवा एक गरम है, इसलिए आपको थोड़ी-सी एहतियात के साथ इसको करना है। बहुत ज़्यादा आपने जल्दी नहीं मचानी, हल्के हाथ से बस आराम से खड़े होके, जैसे समझे कोई आप ना मज़े का काम कर रहे हो। ये पीछे वाला उतारने में तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था। ये इतना आराम से ऐसे पापड़ों की तरह ऊपर साफ़ हो रहा था, क्लीनिंग हो रहा था, तो मुझे इस पे कोई इश्यू नहीं आया। तो ये बस इस तरह आपने इन टिप्स को फॉलो करना है कि पहले किसी भी नॉन स्टिक की सारी पॉलिश उतारने के लिए, या तो हम उसको या नॉन स्टिक की पॉलिश फुल पॉलिश के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उस बर्तन को बिल्कुल सिल्वर नीचे वाला हिस्सा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ही वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना वो बिल्कुल नुकसानदेह ही है। तो जिन जिन बहनों के घर में ये है वो इस तरीके पे अमल कर लें। अब ये बहुत गर्म है, तो जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे कि अब जी आपने इसके बाद इसको किसी भी साबुन से, जो बर्तन धोने वाला आपके पास हो, उसको एक दफ़ा
लोहे की जाली के साथ रब करें और साफ़ कर लीजिए। और ये वाला यहाँ पे ही काफ़ी हद तक और क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये गरम है और गरम आपको पता है चिकनाई जो है वो उतरती है, ये एक तरह से चिकनाई की फॉर्म है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा रगड़ नहीं रही थी, यहाँ पे इतना मुझे मसला नहीं हो रहा था इसको उतार में, और बहुत हद तक वाकई इस जाली से ही क्लीन हो गया। बीच वाला हिस्सा तो बिल्कुल साफ़ हो गया था, ये देखिए कितना आराम से ईज़िली हो गया। अब जो रह गई हैं साइड्स, वो भी हम आराम से यहीं पे आप वीडियो में साथ जुड़े रहिए। अगर किसी के घर में जो है रेत है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास रेत नहीं है, तो ऑप्शन के तौर पर फिर मैंने क्या इस्तेमाल किया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पहले ये हम देख लेते हैं कि अब कहाँ कहाँ पे इसके बाकी जो है केमिकल वगैरह जो पॉलिश है वो रह गई है। यहाँ पे हम नमक डालते हैं। नमक को पहले सिंपल इस पानी में ही मिक्स करके इसके ऊपर रब करना स्टार्ट करके मैंने, फिर हमने चूल्हे के पास ही जाना है और चूल्हे के पास जाके इसको फिर हल्का सा गर्म ही करना है और रगड़ना है। अब ये देखिए मेरे पास रेत नहीं थी, मैंने गर्म किया हुआ है ये चूल्हा, इसीलिए बीच में से ऐसे बार बार ड्राई हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास रेत नहीं है तो आपने इसको नमक लगा के साफ़ कर लेना है। और नमक से साफ़ करने के बाद जो आखिरी टिप है ना वो ये है कि आपने इसके ऊपर काला तेल अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि ये जो साइड पे थोड़ा बहुत रह गया है ना वो भी साफ़ हो जाएगा, और उसके अलावा जो सिल्वर जो नीचे से निकला है ना उसकी एक अच्छी आपको चमकदार सी शाइन मिलेगी। तो वो बरकरार करने के लिए ना हम लोगों ने इसके ऊपर काला तेल अप्लाई करना है, और इसको आप हल्का सा थोड़ी देर भी रब करेंगे, कोई इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। साइडों पे आपको बीच में हाथ रख लें, क्योंकि वो एक ग्रिप नहीं बन रही होती ना, मैं रखा भी मैंने उसको चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे आग नहीं नीचे इतनी जल रही, जब पहले जल रही थी जिसकी वजह से बीच में देखें ड्राई ड्राई सा हो गया, लेकिन गर्म है वो तवा, बट आग उसके नीचे अब बंद है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रीसी करती हूँ, और दोबारा से ये देखिए सिर्फ ग्रिप का मसला मुझे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पकड़ने में थोड़ा बीच में, इसलिए मैंने हाथ रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको वॉश करके मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। और इसको वॉश करने के बाद भी आपने एक दफ़ा लेमन मैक्स या किसी भी लिक्विड से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि काले तेल की स्मेल जो है वो अंदर से चली जाए। अच्छा ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अमेजिंग है, कितनी शानदार है, और 3 चीज़ों से। अच्छा बहुत सारी बहनें मेरी पूछेंगी कि काला तेल कहाँ से मिलता है। काला तेल आपको बहुत सारी जगहों से मिल सकता है, जनरल स्टोर से भी मिल जाता है, हमारी जो सब्ज़ी मंडी होती है जहाँ से हम मेथी दाने और अचार का सारा सामान लेते हैं, अचार के लिए तेल वगैरह लेते हैं, वहाँ से भी मिल जाता है, और ये दराज पे भी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं उस रीज़न की तरफ कि मैं इस तवे को इस्तेमाल करने से क्यों कतराती हूँ। ये जो नया नॉन स्टिक है, ये मेरा जो पुराना तवा है ना, इसके बीच में आप कह लें कि इस तरह से ये नीचे की तरफ हुआ है, और सारा जो ऑयल है या जो भी मैं अंडा फ्राई करूँ कुछ, तो वो यहाँ पे ही रह जाता है और साइड्स पे नहीं जाता। जबकि वो वाला जो तवा है ना वो साइड से नीचे ढलवान की तरफ है और बीच में से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो यहाँ पे इसके नीचे की तरफ गड़ा है, इसके अंदर गड़ा सा है। तो आप इसको मतलब कह लें कि मैं इसको यूज़ कर करके मुझे इसकी आदत हो गई है, इसका साइड पे घी ना जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।